आपके जेब पर वजन बढ़ने वाला है और वजन कोई और नहीं बढ़ाने वाला है, ये मोबाइल बढ़ाने वाला है। जानकारी निकल कर आ रही है कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी जो प्राइस हाइक है, जो कीमतों का इजाफा होना है, वो 2024 में इसके पिछली बार कीमतों में इजाफा हुआ था और इस साल 1 से 1.5 महीने बाद मई अंतिम होते होते तमाम टेलीकॉम कंपनियां अपनी टैरिफ में 15 से 20% का इजाफा करने जा रही है। ये एक ऐसी खबर है जो खबर जाने अनजाने में इस देश में अब हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, इसलिए कि हमारे पास खाने के लिए आटा हो या नहीं हो, हर व्यक्ति सुबह उठता है तो अपने मोबाइल का डाटा जरूर चेक करता है कि मेरे पास कितना डाटा बचा है। संकट डाटा पर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है कि टेलीकॉम कंपनियां जो 5G का नेटवर्क स्टैब्लिश कर रही है, उस नेटवर्क के लिए जो उनको निवेश करना है वो लागत उनके लिए बड़ी लागत होते चली जा रही है। लिहाजा वो आपकी जेब से इसका कीमत वसूलेंगे, प्रीपेड हो या पोस्टपेड। बताया जा रहा है कि 15 से 20% आपके टैरिफ में इजाफा किया जा सकता है। लगभग तय है। हालांकि किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने अभी तक खुल के इसके बारे में कहा नहीं है, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म्स पर आप जाइएगा तो इस तरीके के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के जरिए आपके जेब का बोझ बढ़ने वाला है। कहिएगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, साल 2 साल में हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसको 2 पैमाने पर कसकर देखना होगा। एक नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के उप नेता थे राज्यसभा में, उनको पार्टी ने उप नेता से हटा दिया है। नाम राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने हाल में पार्लियामेंट में एक सवाल खड़ा किया था टेलीकॉम कंपनियों को लेकर। उनका सवाल ये था कि एक तो कि 28 दिन का जो ये लोग चेन बनाते हैं, 28 दिन का चेन न बनाया जाए, चेन 30 दिन का बनाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात है कि 28 दिन में पर डे के हिसाब से 1 GB, 1.5 GB या 2 GB का डाटा जो हम लोगों को दिया जाता है, अगर कंज्यूमर वो डाटा उतने दिनों में नहीं कंज्यूम करता है तो अगले रिचार्ज पर उस डाटा को ट्रांसफर कैरी ऑन किया जाए। कहने का मतलब कि अगर जो 28 दिन में आपको 1.5 GB डाटा मिलता है तो आपके पास डाटा की संख्या हो जाती है तकरीबन 42 GB, और उस 42 GB में आपने मात्र 30 GB उपयोग किया या 35 GB उपयोग किया, 10 जो भी आपका रेस्ट आपके बच जाते हैं। राघव चड्ढा का ये डिमांड था पार्लियामेंट के अंदर में कि मोबाइल कंपनियां, कम्युनिकेशन कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो डाटा ट्रांसफर किया जाए, चूंकि ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई से उस डाटा को खरीदता है। जब से ये डाटा वार चला है तब से मोबाइल कंपनियां कॉल करने के लिए पैसा आपसे नहीं लेती हैं, पैसा लेती है डाटा यूज करने के लिए। अब इनको जब हम आज जो खबर हमारे हाथ लगी है उसको हम राघव चड्ढा के एपिसोड से जोड़कर देखते हैं, तब लगता है कि मामला कुछ बड़ा है। जो व्यक्ति टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर सवाल खड़ा कर रहा था, उसकी आवाज बंद कर देने की कोशिश होती है संसद के भीतर, और जैसे ही उसकी आवाज को दबाने में सफल होते हैं, वो राघव चड्ढा को जैसे ही आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिख कर दिया कि हमारी पार्टी के उप नेता नहीं रहे, लिहाजा इनकी आवाज अब पार्टी की आवाज नहीं रहेगी जब तक पार्टी बतौर वक्ता इनको किसी विषय पर नॉमिनेट नहीं करती है। वैसे ही टेलीकॉम कंपनियों ने अपना कीमत बढ़ाने का मन बनाना शुरू कर दिया। मैं ऐलान नहीं कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो खबर निकल कर आ रही है उस खबर के आसरे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मोबाइल की जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं वो आने वाले दिनों में 15 से 20% टैरिफ में इजाफा करने का मन बना रही है। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। ये मामला था राघव चड्ढा से जुड़ा हुआ। अब इसको हम दूसरे एंगल पर भी देखते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई का प्रत्यक्ष असर भारत पर नहीं पड़ा है अभी तक। प्रत्यक्ष असर का मतलब ये होता कि यहाँ पेट्रोल की किल्लत हो जाती या पेट्रोल प्राइस हाइक हो जाता। रसोई गैस को लेकर थोड़ी बहुत किल्लत है, और वो भी किल्लत ज्यादातर कमर्शियल गैसों को लेकर है। हम लोग बड़े खुश हैं इस बात को सोचकर कि
हमारा लीडरशिप हमको महंगाई से बचाए हुए है, लेकिन असर दिखने के संकेत मिलने शुरू हो गए। और ये भी बड़ी चालाकी से ये खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अगर जो खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती, तब सीधे गवर्नमेंट पर असर होता है, सीधे गवर्नमेंट पर सवाल खड़ा हो सकता था, नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो सकता था। एक ऐसे चीज की कीमत बढ़ाई जा रही है जिस चीज की कीमत बढ़ेगी और आपको उसकी ऐसी लत लग गई है कि अब उस बढ़ी हुई कीमत के साथ भी आप उसको लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि अब आप आटा की गुलामी करें या न करें, डाटा की गुलामी कर रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखना और सोने के पहले तक रील देखते रहना, ये आपकी डाटा की गुलामी है। और इसी गुलामी का नतीजा है कि अब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जो हैं, जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, वो लगभग 15 से 20% दो एनालिसिस करने वाली कंपनियां हैं। एक है मॉर्गन स्टैनली और दूसरा जेफरी। दोनों ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने के बीच में भारत में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जो हैं, वो टैरिफ में 15 से 20% का इजाफा करने वाली है। सीधा असर आपकी हमारी जेब पर। और अंदाजा लगाइए कि अगर जो पश्चिमी एशिया में जो गल्फ वार चल रहा है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच, उसका असर भी पड़ना अब असंभावी हो गया, एकदम कंपलसरी हो गया कि अब बचना मुश्किल है। तो कितनी बड़ी बोझ के नीचे एक आम आदमी दबेगा, ये कल्पना से परे है। हम नज़र बनाए हुए पूरी चीज़ों पर, आप नज़र बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।